इलेक्ट्रिक की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय ने कंपनी को ट्रेड सर्टिफिकेट से जुड़े गंभीर सवालों पर नोटिस भेज दिया है। बेंगलुरु स्थित इस ईवी कंपनी को 7 दिनों के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है, वरना सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। आखिर ओला इलेक्ट्रिक क्यों मुश्किलों में फंस गई? भारत सरकार की तरफ से ये नोटिस किन सवालों को लेकर के आया है, ये सब कुछ अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शोकॉज नोटिस में सरकार ने ओला से कई अहम जानकारियां मांगी है। कंपनी से पूछा गया है कि उसके पास कुल कितने बिक्री और सर्विस सेंटर हैं और बीते 3 सालों में उन्हें कितने ट्रेड सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। साथ ही ये भी बताने को कहा गया है कि ये सर्टिफिकेट किस तारीख को उन्हें जारी किए गए। सरकार ने ओला से ये भी साफ करने को कहा है कि उनके किसी भी सेंटर पर क्या बिना रजिस्ट्रेशन के भी वाहन रखे जा रहे हैं। इसके अलावा फरवरी 2025 में बेचे गए 7,820 स्कूटर्स के हर मॉडल और वेरिएंट की पूरी जानकारी यानी पूरी डिटेल भी सरकार ने ओला से मांगी है। मुसीबत यही नहीं रुकी, महाराष्ट्र सरकार ने भी इस मामले में कड़ा रुख अपना लिया है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने राज्य के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी आरटीओ को निर्देश दिया है कि वो उन ओला इलेक्ट्रिक स्टोर्स को बंद करें जो बिना वैलिड ट्रेड सर्टिफिकेट के काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के संयुक्त परिवहन आयुक्त ने अपने ईमेल में ये भी कहा है कि ऐसे स्टोर्स के ओरिजिनल ट्रेड सर्टिफिकेट को भी रद्द किया जाए। दरअसल पूरा मामला यहां आकर फंसा कि एक सरकारी जांच के दौरान ये सामने आया कि ओला इलेक्ट्रिक के 146 स्टोर्स में से 121 स्टोर्स बिना ट्रेड सर्टिफिकेट के ऑपरेट कर रहे थे। अब तक इनमें से 75 स्टोर्स को बंद किया जा चुका है और 192 इलेक्ट्रिक स्कूटर जब्त किए गए हैं। ये खुलासा ओला के संचालन में गंभीर गड़बड़ियों की ओर इशारा भी करता है। इस पूरे विवाद पर अब ओला की भी सफाई आ गई है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को सूचित करते हुए ये कहा है कि हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि महाराष्ट्र में हमारे 100 से ज्यादा शोरूम्स को बंद करने का कोई भी आदेश दिया गया हो। साथ ही ओला ने यह भी दोहराया है कि वो 21 मार्च 2025 को पहले ही एक्सचेंज को सूचित कर चुकी है कि उसे 4 राज्यों में ट्रेड सर्टिफिकेट से जुड़े नोटिस मिल चुके हैं। यानी फिलहाल ओला मुश्किल में फंसी हुई है। ओला के ऊपर सरकारी जांच जारी है। यह भी माना जा रहा है कि 146 स्टोर्स में से ओला के 121 स्टोर्स बिना ट्रेड सर्टिफिकेट के ऑपरेट कर रहे थे और इस पूरे मामले से सरकार को ऐसा लगता है कि ओला के संचालन में गंभीर गड़बड़ियां हो सकती हैं। फिलहाल ओला पर सरकार की पैनी नजर है। अगर कंपनी का नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं मिलता है तो सरकार उसके खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई कर सकती है। फिलहाल ओला अब आगे किस तरीके से इस पूरे मामले में अपने आप को बचाएगी? क्या ओला के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है या सरकार कोई ढील बरतेगी? ये सब कुछ आगे देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तक।